ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, उसको समझने की कोशिश करो, एक एक पॉइंट में समझा रहा हूँ। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, एक्स इज एंटाइटल्ड सैलरी, ये एक्स की सैलरी है भाई साहब 10,000, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है, पर मंथ। पर मंथ का मतलब होता है कि अगर 10,000 सैलरी है तो इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 1,20,000 सैलरी निकलेगी। एंड कमीशन, कमीशन की पॉइंट हमेशा ध्यान से देखना है, कहीं आफ्टर चार्जिंग तो नहीं दिया है। तो ये एक्स का कमीशन है 10%। और नेक्स्ट लाइन में हम जाएं, ऑन द नेट प्रॉफिट, ये मिला आफ्टरवर्ड, मिला ना आफ्टरवर्ड, बस यहीं कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोल रहा है, आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं दिया है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्स को जो कमीशन दे रहे हैं उस प्रॉफिट पर हमें 10% कमीशन देना है, जिसमें से पार्टनर की सैलरी ऑलरेडी दी जा चुकी हो। चलो, y इज एंटाइटल टू अ सैलरी, y को भी आपको सैलरी देनी है। कितनी सैलरी देनी है, 25,000 पर मंथ नहीं लिखा है, क्या लिखा है, पीए। पीए मतलब पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल का 25,000। यहाँ तक क्वेश्चन देखो इजी था, इसके बाद ही क्वेश्चन में सारी मुश्किलात है। अब थोड़ा बहुत तो हम सोच सकते हैं ना कि हाँ यार, पर मंथ दिया है तो 12 से मल्टीप्लाई करें, पर एनम दिया है तो नहीं करें। सर ने आफ्टर वर्ड बोला ही नहीं, सर ने बोला है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यहाँ तो बोल रहे हैं आफ्टर पार्टनर सैलरी। सैलरी को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उस पर हम एक्स को कमीशन देंगे। वाई की सैलरी 25,000, यहाँ से पूरा जान है इस क्वेश्चन की। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। यही बस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें इसको जो कमीशन देना है उसमें बोला गया है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग वाला रूल लगाकर कमीशन पे करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट हमें पूरे ईयर का दिया है 4,20,000, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया होगा कि हाँ थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। देखो, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाते हैं और हमें पहले जो जो चीज़ें काम की पता है वो डाल देते हैं। देखो, ये नेट प्रॉफिट दिख रहा है 4,20,000, वो यहाँ उतर कर आएगा, बाय P&L कर कर आप शो करते हो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,20,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आ चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये सैलरी दे रहे थे एक्स को, और सैलरी हमें वाई को भी देना है। तो एक्स की सैलरी ये अपन ने पुट कर दी 1,20,000, कैसे निकाली है, इंटू 12 कर कर कैलकुलेट किए मैंने, ये ध्यान रखिएगा। और इसको मैंने सीधे ही लिखा, इंटू नहीं किया है। टोटल सैलरी आ गई हमारे पास 1,45,000। ये बच्चों वाली बातें थी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं। मुश्किल है आपको कमीशन निकालने में, और वो भी वाई का कमीशन निकालने में। एक्स के कमीशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, कमीशन कैलकुलेट करना है। अब तो कैलकुलेट करने चलें अपन। तो ये रहा नोट आपका, पहला वर्किंग नोट। कमीशन में निकाल रहा हूँ एक्स की, कैसे निकालना है, नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी इंटू रेट अपॉन 100। अगर यहाँ आफ्टर कमीशन दिया होता तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते। अच्छा, यहाँ सैलरी क्यों माइनस की है मैंने, तो अकाउंट लाइक लैंग्वेज है, जो आपको लैंग्वेज के तौर पर समझोगे तो सही रहेगा। क्वेश्चन बोल रहा था, मैं फिर से पढ़वा रहा हूँ, ये देखो सबसे ऊपर, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, मैंने अंडरलाइन भी किया है आपके लिए। आफ्टर चार्जिंग सैलरी मतलब वो वाला नेट प्रॉफिट लो जिसमें से सैलरी माइनस हो चुकी हो। तो हमें ये सैलरी भी दिख रही है 1,45,000 पार्टनर्स की सैलरी, हमें प्रॉफिट भी दिख रहा है 4,20,000। तो वैसे कमीशन आप इस पर ही कैलकुलेट कर लेते नेट प्रॉफिट पर, लेकिन अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसमें से ये सैलरी माइनस करिए, उसके बाद वाले फिगर पर आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। वो भी सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक्स की। समझना, 2-3 बार रिपीट करना है इस लेक्चर को। तो 4,20,000 का प्रॉफिट था, उसमें से ये सैलरी हमने माइनस की है 1,20,000 और 25, ये वाला फिगर, तो निकलेगा 2,75,000। उस पर रेट अपॉन 100, 10/100 करेंगे तो एक्स का कमीशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा 27,500। उसको आप यहाँ शो कर सकते हैं। तो ये एक्स का कमीशन कैलकुलेट हो गया, मैंने बोल्ड लेटर्स में लिख दिया क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कमीशन वाली। अभी सिर्फ एक्स का कमीशन कैलकुलेट हुआ, अभी आपको वाई का कमीशन निकालना है, वहीं गाड़ी अटक जाएगी। वाई का कमीशन निकालें तो वाई का कमीशन ऐसे निकलेगा, जितना हमें नेट प्रॉफिट दिया है उसमें से आप अब तक के सारे खर्चे माइनस कर दो, सैलरी और जो कमीशन पता हो वो भी माइनस कर दो, फिर रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाओ। तो ये हमारा प्रॉफिट है, उसमें से ये सैलरी भी माइनस होगी, ये कमीशन भी माइनस होगा। अब जो प्रॉफिट निकलेगा उस पर हम
रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके कमीशन कैलकुलेट करेंगे। आपको रिपीट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, एक बार में समझ नहीं आएगा, भारी क्वेश्चन है। तो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 4,20,000, ए की सैलरी हमें पता है, बी की सैलरी हमें पता है, सी का कमीशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये सब माइनस करने के बाद प्रॉफिट बच रहा है 2,47,500। इस पर आपको 10/110 कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था थर्ड लाइन में आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट 22,500 रुपये निकला कमीशन। ये कमीशन हम यहाँ पर शो करेंगे। ये हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसके बाद ज़्यादा कुछ भारी बात नहीं बची। टोटल हमारा कमीशन आ गया 50,000। अब नेट प्रॉफिट आपको निकालना आता है, ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वो आ गया हमारे पास 225,000, और ये एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके लिए रेशियो दिया नहीं, तो ऑब्वियसली हम लोग इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,12,500 एक्स को मिलेगा और उतना ही वाई को भी मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी अच्छा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब क्वेश्चन था कमीशन को लेकर, और सबसे ज़्यादा इस वाली कमीशन को। ये जो वाई की कमीशन निकली है ना, यही आपको परेशान करेगी। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, 10 बार देखो, नहीं देखो, इसकी लैंग्वेज समझो कि यार क्या बोल रहा है, तो हम किस तरीके से कौन सी कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों इसमें हमने इसमें से सैलरी माइनस की लेकिन रेट अपॉन 100 किया, और क्यों इसमें से हमने सैलरी भी माइनस की, कमीशन भी माइनस किया, फिर रेट अपॉन 100 प्लस रेट भी किया। ये सारी चीज़ें अपने माइंड में सोचोगे तो समझ में आएगी। बाकी आप करेंगे, आपका ग्रुप है तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो अब अपन कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन लेक्चर्स को अच्छे से कर लो। लेकिन सब लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, 3 बच्चे ही हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी तो मुस्कान है, महक है, गौरव है, 3 लोग जरूर रिप्लाई देते हैं, बाकी के 4 लोग तो भैया कुछ नहीं कर रहे हैं।